इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जबलो तीर्थ उद्धारक सुदर्शन सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। संग चला था अपना कि ये दुनिया बुरी नहीं है। जितनी बुरी लोग दुनिया को कहते हैं उतनी दुनिया बुरी नहीं है। जितना दुख व्यक्ति संसार में मानता है उतने दुख संसार में नहीं है। जितनी मायाचारी कर्म कपट इस दुनिया में नहीं है। ये दुनिया ऐसे ही बदनाम हो रही है जैसे कोई रास्ते के पास में रहने वाले लोग लूटते हैं तो लोग नाम रख देते हैं कि ये रास्ता लुटेरा है। अब रास्ता लुटेरा है कि रास्ते के पास में रहने वाले। लेकिन बदनाम कैसे क्या होता है, उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा ही ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा जैन दर्शन में कि सारी दुनिया को तत्व के अंतर्गत लिया है। और जब कोई चीज तत्व बन जाती है तो उसे हम बुरा नहीं कह सकते। संपूर्ण सृष्टि एक गेय है, द्रव्य है। द्रव्य जो है ना अच्छे हैं और ना बुरे हैं। हमारी नीयत बुरी हो जाती है। सृष्टि बुरी नहीं है, हमारी दृष्टि बुरी है। आरोप किस पर लगा देते हैं, ये संसार बुरा है। संसार बुरा नहीं है, अपन बुरे हैं। अपनी नीयत बुरी है, अपना सोच बुरा है। इसी दुनिया को ज्ञानी व्यक्ति देखता है लेकिन उसकी नीयत खराब नहीं होती है। एक ही वस्तु को अनेक अनेक लोग देखते हैं लेकिन सबके लिए नुकसानदायक नहीं होती। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि एक गणिका नगर नारी, जिसे आप लोग वेश्या कहते हैं, उसका मरण हो गया। उसकी अर्थी निकल रही थी। उस अर्थी के अंतर्गत एक कुत्ता देख रहा था। कुत्ते ने कहा, देखो ये कितने मूर्ख लोग हैं, इसको जला के राख कर देंगे, इनको क्या मिलेगा? यदि ऐसे ही छोड़ देंगे तो मुझे खाने को मांस मिल जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कौन है, अच्छा है कि बुरा है, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको मतलब है अपने भोजन से, क्योंकि मांसाहारी जीव को अच्छे बुरे से कोई लेना देना किसका है, कोई मतलब नहीं। आरिका का भी हो, महाराज का भी हो, वो तो यही भाव करेगा कि ये जला में नहीं, ऐसा ही छोड़ दे तो हमें खाने को मिल जाएगा। उसको कोई विकल्प नहीं है, अच्छे का बुरे का कोई लेना देना नहीं। दूसरा एक विकारी व्यक्ति था, कामी। उसको देख करके उसके मन में विकार भाव आया, काश ये मेरी जिंदगी में मुझे मिल जाती तो इसको मैं भोग लेता। तीसरा व्यक्ति वहीं बैठे थे महाराज स्मशान घाट में,
उनको भी देखा तो उनके मन में भाव आ गया, ओहो 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय पाई, काश यदि ये आरिका बन जाती तो कितना बड़ा कार्य होता। महाव्रत धारण कर लेती, मनुष्य पर्याय था। अब देखना वस्तु एक ही है, परिणाम अब वस्तु को अच्छा कहें कि बुरा कहें। उन्हीं महाराज को इतनी पवित्र दृष्टि, इतनी पवित्र सोच कि उनको गणिका में भी आरिका दिख रही है, गणिका में भी आरिका दिख रही है। कितनी पवित्र दृष्टि होगी, कितनी पवित्र निर्मल सोच होगा। एक पापिन में, एक पापी जीव में इतना पवित्र रूप दिखना, इतना पवित्र रूप दिखना, आरिका को जगत पूज्या कहा गया, वंदनीय कहा गया। और महाराज की दृष्टि उस पूज्य पद को किसमें देख रही है? सबसे पतित आत्मा में। यही तो दृष्टि है, और है क्या? यही तो सोच है। संसार में रह करके संसार से ऊपर उठ जाओ, संसार को बुरा मत कहो। संसार तो अनादि अनंत शतदीप है। हम अपनी दृष्टि को बदलें, हम अपने सोच को बदल दें, और जैसी सोच बदलेगा, और सोच जो हमारा है वो हमारा, हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कल हमने चर्चा की थी, वस्तु न सुखदायी है न दुखदायी है, उसका प्रोडक्शन सुखदायी है और दुखदायी है। मटेरियल, रॉ मटेरियल तो प्रकृति देती है। प्रकृति कहती है मैं ना तुम्हें सुखी करूंगा ना मैं तुम्हें दुखी करूंगा, मैं तो अस्थि रूप हूं। अब इससे तुम्हें क्या बनाना है वो तुम्हारे हाथ। एक बार हमने कहा था प्रवचन में, नियत और अनियत ये दो चीजें दुनिया में चलती हैं। नियत खत्म हो जाएगी तो प्रकृति खत्म हो जाएगी। नियत में जो 6 द्रव्य अनादिकाल से थे, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, प्रकृति में कोई ही नादिकता नहीं। नियत निश्चित है। एक पुद्गल परमाणु बढ़ने वाला नहीं, एक पुद्गल परमाणु घटने वाला नहीं, एक जीव भी बढ़ने वाला नहीं और एक जीव भी घटने वाला नहीं। ये नियत है, कुछ नहीं कर सकते। शक्ति भी कुछ नहीं है। सब, कभी दुनिया में से कोई चीज घटती ही नहीं है। आज तक अनादिकाल से एक भी जीव मरा नहीं है, परिवर्तित हुए। जितने जीव थे वे संसार में यथावत हैं। पुद्गल राशि धर्म 6 द्रव्य थे, हैं और रहेंगे। ये नियत है। कुछ यदि नियतपना हट जाए तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। पूरब से सूर्य निकलता है, अनादिकाल से निकल रहा है, अनंत काल तक निकलेगा, ये नियत है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो। यदि ये परिवर्तन हो जाए तो हम आफत में पड़ जाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। और निश्चित समय से सूर्य निकलता है। सबको मालूम है कि गर्मी में इतने समय, सर्दी में। यदि सूर्य पूरब से न निकल करके कहीं से भी निकल जाए तो वो लोग कितनी बड़ी अवस्था होती। फिर हम मंदिर का मुख किस तरफ करेंगे? क्योंकि आज सूर्य इधर से निकला, कल तो हम फिर मंदिर को चरित बनाना पड़ेगा कि जिस दिन सूर्य जहां से निकला उसी तरह होगा। क्या क्या बनाओगे? प्रकृति ने कहा कि मेरी उपेक्षा मत करना, मैं भी बहुत काम की हूं। मैंने जो नियत बना दिया है, इस नियत से भी आपके बहुत काम प्लानिंग बनेगी। सूर्य आज निकला वो कल नहीं निकलेगा तो सुबह तो हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो गई। हमने सुबह कहा था कि भाई मैं 5:30 बजे इसका भ्रमण करूंगा, और आज सूर्य कहता मैं निकलूंगा ही नहीं। तो प्लानिंग फेल हो जाती कि नहीं? नहीं, हमें विश्वास है प्रकृति में। प्रकृति धोखा
नहीं करेगी, उसके टाइम सूर्य उदय होने का है तो उसी समय उदय होगा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत टाल फिक्स है। गर्मी में इतने बजे सूर्य का उदय होना है, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होता। इससे हम प्लानिंग बनाते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं। हम सारे प्रोग्राम, हमारे जितने प्रोग्राम हैं सब इसी आधार पर चलते हैं। और थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ता है, जैसे बरसात है, कभी कभी बरसात यदि बिगड़ जाए तो क्या हो जाता है, बरसात को बरसात के दिन में ही बरसना चाहिए और बीच में बरस जाए तो नुकसान करती है कि नहीं। गर्मी जितनी पड़ना चाहिए उतनी पड़ेगी, नियत है। गर्मी नहीं पड़ेगी तो मुश्किल है, ठंड नहीं पड़ेगी तो मुश्किल है, ये नियत है। अनादिकाल से आंख देखती आई तो आंख ही देखेगा, कान देखने वाला नहीं है। सोचो कभी यदि यह नियत नहीं होता, कभी आंख देखती, कभी कान देखता, कभी सिर देखता, कभी हाथ देखते, कभी पैर देखते, तो सोचो कभी ऐसा होता तो क्या होता। आज तो आंखें देख रही हैं, कल से कान देखेंगे, आंखें बंद हो जाएंगी। अब ये देखेंगे तो कहां दिखेगा, अब चलोगे कहां, गाड़ी कैसे चलाओगे, क्योंकि अब तो आंखें आज कहां पहुंच गई, कान में। तो अब साइड का दिख रहा है, अब इधर चलोगे इधर चलो, सामने तो अंधेरा हो गया। नियत कर दिए। प्रकृति ने कहा कि मैं नियत करता हूं, तुम्हारी आंखें सदा सामने ही रहेंगी। हमारे यहां निर्माण नाम कर्म के 2 भेद हैं कर्म सिद्धांत, स्थान नाम कर्म और प्रमाण नाम कर्म। नियति निर्माण, स्थान निर्माण कर्म, ये नियत कर दिया कर्म ने। इंद्री, जो इंद्री जहां होती है वहीं होगी, ये स्थान निर्माण कर्म है। एक प्रमाण निर्माण कर्म है, जो आंख, जो इंद्री जितने प्रमाण की होना चाहिए उतनी ही होगी। यदि अप्रमाण हो जाए, एक आंख पूरे चेहरे बराबर हो जाए, प्रमाण है। आंख उतने ही स्थान की, आत्मा कितनी बड़ी आंख कर दो उतने स्थान की ही आंख दिखेगी, उतने स्थान का कान सुनेगा। ये नियत कर दिया। कुछ प्रकृति ने नियत किया, कुछ कर्मों ने नियत कर दिया। लेकिन नियत हमें चाहिए, नियत बुरी नहीं है। नियत व्यवस्था हमारी बहुत बड़ा बैलेंस बनाती है, बहुत बड़ा बैलेंस। प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी नियत है। नीम कड़वा होता है, ये नियत है इसका। कभी कड़वा और कभी मीठा हो जाए तो, और आम का पेड़ कभी कड़वा कभी मीठा हो जाए तो तुम क्या लगाओगे? बोया गेहूं हो गया सरसों, बोया सरसों और हो गया गेहूं, व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। नियत कर दी। इसलिए नियत वो महासत्ता है, नियत वो शक्ति है जो हमारे लिए आधार देती है, जो हमारे लिए शक्ति देती है, अस्थिमान, सब स्थिरता, विश्वास दिलाती है। लेकिन नियत सुख दुख नहीं दे सकती। नियत हमें आधार देती है। जैसे हमने कहा, हर चीज का नियत है। इसलिए जैनादर्शन ने एक सूत्र दिया, बत्थु सहावो धम्मो। इस सूत्र को आपके राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बड़ी जैन दर्शन को, अभी जैन दर्शन के ऊपर कुछ उनको लेक्चर देना था, नमोकार मंत्र दिवस आया था ना, तो उन्होंने जैन दर्शन की रीडिंग की, अध्ययन किया, और जैन दर्शन का उनको सबसे बड़ा अच्छा सूत्र लिखा, बत्थु सहावो धम्मो। इस सूत्र पर उन्होंने बड़ा कोट किया, फोकस किया
कि देखो जैन दर्शन का सोच कितना अच्छा है कि जो वस्तु है वो सब अपना कुछ ना कुछ नेचर रखते हैं और उस नेचर को ही समझना, उसी का करना, यही धर्म है। आंख का धर्म देखना, कान का धर्म सुनना, मुंह का शब्द बोलना, हाथ का कर, सबका नियत। जितनी भी चीजें हैं एक एक वस्तु का नियत। अब बोलो सर्वज्ञ भगवान ने हजारों लाखों करोड़ों साल पहले अनादिकाल से बत्थु सहाबुद कोई नहीं खोज पाया दुनिया का। ये सूत्र दुनिया की कोई भी शक्ति, जितने मजहब हुए, इतने सबको जानकार हुए, लेकिन कोई बत्थु सहाबो धर्म नहीं खोज पाया, बौद्ध भी नहीं खोज पाया। ये मात असाधारण खोज जैन दर्शन की ओनली। इतने मजहब हैं उनमें, दिगंबर जैनियों में ये बत्थु सहाबो धम्मों का जो सूत्र दिया, जैन दर्शन जो है इतना व्यापक है कि सबको समाहित कर लेता है। बस फर्क है इसकी आचार संहिता गलत है, कठिन है, गलत नहीं है, आचार संहिता गलत है। बाकी जैन दर्शन में सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं है। जैन दर्शन सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक दर्शन है। जैन दर्शन राजतंत्र नहीं, हिटलरशाही नहीं, एक का नहीं, बत्थु सहाबुद। विश्व में एक जैन दर्शन ऐसा है जो हर व्यक्ति को बराबर अधिकार देता है। हर व्यक्ति भगवान बनने की शक्ति रखता है। हर व्यक्ति, जैन धर्म कोई जाति नहीं थी, आज जाति बन गई है। पहले लोग कहते हैं ना कि पहले सभी लोग, सभी वर्ण लोग जैन धर्म मानते थे। ब्राह्मण भी मानता था, क्षत्रिय भी मानता था, वैश्य भी मानता था, शूद्र भी मानते थे, सब जैन धर्म मानते थे। ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये तो कर्म के अधीन थी, ये तो आजीविका है, ये तो कमाने का साधन है। धर्म सबका एक था ऋषभ देव के समय, सभी एक धर्म को मानते थे। और जब एक धर्म को मानेंगे, एक भगवान था, एक गुरु था, एक मंत्र था, एक आवाज थी, सब एक ही थे। बस कोई शिल्प का काम करता था, कोई व्यापार का करता था, कोई खेती करता था, कोई पंडिताई करता था, कोई क्षत्रियता करता था। और ये तो सब आजीविका के साधन हैं, पेट पालने के, इनसे क्या मतलब है। इसलिए सभी जातियां एक दूसरे में संबंध बनाती थी। कोई भी छुआछूत की बीमारी नहीं थी, कोई भी छुआछूत की बीमारी नहीं थी, कोई भी संबंध, रोटी बेटी व्यवहार में कोई भेद नहीं था, कोई भेद नहीं। शूद्र की कन्या क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शादी ले सकते थे, रिश्तेदारी बना सकते थे, ब्याही जी बना सकते थे। चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे को रिश्तेदार बना सकते थे। कहीं भी तुम अपना पीहर ससुराल बना सकते थे। पूज्य वज्जन सेन स्वामी महापुराण, तुम्हारा मामा शूद्र हो सकता है, तुम्हारा दादा क्षत्रिय हो सकता है, तुम्हारा फूफा वैश्य हो सकता है, तुम्हारी फूफी ब्राह्मण हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि ये सब वर्ण व्यवस्थाएं जो थी मात्र रोजी रोटी कमाने के तरीके थे, जो जिसमें कुशल होता है। जैसे आप लोग होते ना, एक व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, रोटी कमाता है, कोई एसपी बन जाता है, कोई क्लर्क बन जाता है, और कोई चपरासी भी बन जाता है, कोई व्यापार करता है, कोई। तो ये सब रोजी रोटी कमाने के साधन थे, इनसे जीवन का कोई संबंध नहीं था। संबंधों का किसी तरीके से कमाओ, सब एक ही रूप थे, एक ही पिता के शब्द थे, एक ही धर्म था, एक ही मंदिर था, सब एक ही, सब आकर के अभिषेक पूजन सब करते थे। मुनि महाराजों को कोई भेद नहीं, समोषण में जाते थे, सब एक साथ बैठते थे, सब एक साथ, शूद्र क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण सब एक सभा में बैठते थे, एक साथ,
सबके भगवान थे, सबका मंदिर एक था, सबके पूजन अभिषेक एक थे। शुद्ध भी अभिषेक पूजन करता था, सब ब्राह्मण करते थे, सब कोई विकल्प था ही नहीं, क्योंकि सबका धर्म एक था। ऋषभदेव ने धर्मों का बंटवारा नहीं किया था, ऋषभदेव ने तो आजीविका के बंटवारा किए थे कि तुम्हारी जैसी योग्यता हो वैसा कमा लेना, जैसा कमाना हो वैसा कमाना। लेकिन धर्म की अपेक्षा से कोई भेद नहीं किया था, सब एक रूप मानने वाले थे। आज लोग इसकी दलील दे करके आज सतलाचार फैला रहे हैं। महाराज शास्त्र में तो था, ऋषभदेव ने तो सब, हम लोग भी इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो आप विरोध क्यों करते हो? पहले इंटरकास्ट था ही नहीं, ऋषभदेव के समय इंटरकास्ट था ही नहीं। अब आज लोग कहते थे, कितना आज का व्यक्ति बड़ा बदमाश है, अपने मतलब की बात निकाल लेता है। कई लोग आकर कहते, महाराज जी हमने इंटरकास्ट मैरिज कर रहा हूं, तो मैंने कहा नहीं अच्छी बात नहीं। अरे महाराज आपने शास्त्र नहीं पढ़े? शास्त्र में लिखा है, वो मुझे पढ़ाता है, वो लाके दिखा देता है, देखो महाराज महापुराण में लिखा। मैंने कहा बारे पट्टा, तो ये ज्ञानी कब से हो गया? मात अपनी बात पकड़ने के लिए उसने शास्त्र पढ़ा। मैंने कहा भैया वहां इंटरकास्ट शब्द नहीं आया है, अदर कास्ट है ही नहीं, सब एक ही कास्ट है, धर्म एक है, गुरु एक है, सब। तुम ये सारी दुनिया के करा दो, फिर हम सबको छूट दे देंगे। और वो भला आदमी हम ही से भरा आकर के किसी दूसरे महाराज से बढ़ता, तो वो भी कहते हैं हाँ, कई महाराज में उनके पास गए तो उन्होंने कहते हाँ भैया कर तो सकते हो। कई महाराज लोग, कई पंडित लोग, आजकल के लोग, महाराज जी क्या बात है, किसी व्यक्ति ने यदि शूद्र से शादी कर ली, अदर कास्ट शादी कर ली, तो क्या बात है उसमें? आगम सम्मति है, आगम की सम्मति। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग, साधु संत भी इस तरफ बह रहे हैं, शास्त्र की एक पंक्ति पकड़ रहे हैं सब। लेकिन वे भूल गए कि उस समय जब कहा था इंटरकास्ट थी ही, सबका धर्म क्या था? एक था, गुरु एक, सब कुछ भेद नहीं था। एक परिवार में 4 लोग हो जाते हैं, एक परिवार में 4 बेटे हैं। देखो कैसा युग था, मैं उस युग को याद दिला रहा हूं तुम्हें। 4 बेटे थे एक पिता के, एक बेटा ब्राह्मण बन गया, एक बेटा क्षत्रिय बन गया, एक बेटा वैश्य बन गया, और एक बेटा शूद्र बन गया। और बाप कितने हैं? और सभी एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, पा एक है, माँ एक है, पिता एक है, एक ही घर में रह रहे हैं। एक अपने आप को शूद्र वर्ण दिख रहा है, और शूद्र के बेटा हुआ तो वो क्षत्रिय हो गया, शूद्र के बेटा हुआ वो ब्राह्मण हो गया, शूद्र के बेटा हुआ वो वैश्य हो गया। अब बेटा कौन था? ओरिजिनल बाप था शूद्र, और उसके 4 बेटे जन्म गए। एक भाई शूद्र है, एक भाई ब्राह्मण है, एक भाई क्षत्रिय है, एक भाई वैश्य है, और भाई भाई है, सगे भाई है, पिता एक ही है। कैसा युग था, कितना महान युग था, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भेद नहीं, एक ही घर में चारों वर्ण मिल जाएंगे। संतान क्रम से वर्णों की व्यवस्था नहीं थी, आजीविका व्यापार को लेकर के वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन आज जो व्यवस्थाएं बन गई हैं वो जाति बन गई, और दुर्भाग्य तो सबसे बड़ा ये है कि जातियों ने धर्म को भी बांट लिया। हर जाति का धर्म अलग अलग है, आप देखना हर जाति वाला का धर्म अलग अलग है, बिल्कुल सबके धर्म। जैन का धर्म जैन धर्म है, दूसरे को मतलब नहीं। हिंदू का धर्म हिंदू धर्म, मुसलमान का मुस्लिम धर्म, ईसाई का ईसाई। सब ने जाति बटी, जाति बटने, और जाति जब बटी, जब जाति संतानकृत, वंशानुकृत, कुलकृत जाति हो गई, तो लोगों ने धर्म बांट लिया।
अब तो और इसमें बंटवारे हो गए। हिंदू में भी एक नहीं है, उनमें भी जाति जितनी हो गई उनमें भी अलग अलग, कोई श्याम जी को मानता, कोई राम जी को मानता, कोई तेजा जी को मानता, कोई भोजा जी को मानता। जैनियों में यही हुआ। अब वंशानुगत और जाति बढ़ गई, एक 13 पंथी, एक 20 पंथी, एक सोनगढ़ी, एक रतनगढ़ी। अब ये जाति बन रही, बंटवारा हो गया। अब वंशानुगत हो गया 13 पंथी। हमारे बाप 13 पंथी थे, हम भी 13 पंथी। हमारा बाप 20 पंथी था, हमारा भाई भी 20 पंथी, हमारे रिश्तेदारी भी। अब एक जाति बन गई पंथ को लेकर के, और बंटवारा कर देंगे एक दिन। जैसे आज जैन जाति, ऐसे बंटवारा करेंगे, एक 20 पंथी जाति है और एक 13 पंथी जाति है। जैसे दिगंबर श्वेतांबर बटे ना, अब दिगंबर श्वेतांबर दो एक ही जाति है कि भिन्न भिन्न? लेकिन अब संबंध सारे, भगवान का रूप सब बदल गए। अब 2 रूप में दिगंबर श्वेतांबर 2 जातियां बन गई और 2 धर्म बन गए। दोनों के धर्म बिल्कुल भिन्न है, कहीं से मैचिंग दूर दूर तक नहीं खाते। अकल ये नाम की मैचिंग है कि वो भी शब्दों को मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं, लेकिन स्वरूप में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। देवी मुनि मानते हैं, उनके यहां साधना होती, लेकिन चर्या में कितना अंतर आ गया। धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जो जैन धर्म की महासत्ता थी, जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा था, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने जो बात पकड़ी उस पर मैं गौर कर रहा था कि वो युग था जो बत्थु साहबो धम्मो, और वो युग के लिए जब कितना व्यापक था, वो कितना व्यापक था। उस समय के नमो लोहे शब्द साहूणम कह दिया। संसार के जितने साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। बात समझ में नहीं आई। कई लोग कहते महाराज सभी साधुओं को नमस्कार किया गया, तो इसमें तो सभी साधु आ गए, सभी संप्रदायों के साधु आ गए, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, चाहे गांजा पीवें चाहे भांग खावें, और चाहे सब साधु आ गए। अरे सोचो, जिस समय ये नमोकार मंत्र कहा गया था वहां संसार में एक ही क्वालिटी के साधु थे, दूसरे थे ही। युग तो देखो रचना कब की गई, रचना की गई जब, और रचना करते समय कितना बड़ा उस समय का युग। साधुओं में भेद था ही नहीं, आरिकाओं में भेद था ही नहीं, क्षुल्लक एलकों में भेद, सब एक ही भेद था। दिगंबर 28 मूल गुणों का पालन करने वाले थे, तो उन्होंने कह दिया सभी साधुओं को नमस्कार है। कोई खोटा देव, खोटा गुरु, खोटे साध थे ही नहीं, सब चोखे ही चोखे थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने लिख दिया नमो लोहे शब्द साहूण। संसार में जितने साधु हैं, अब आज साधुओं की हालत क्या है, साधुओं की स्थिति क्या है। आज अमेरिका में भी, चीन में भी साधु हैं, मांसाहार कर रहे हैं, चर्या में कोई अंतर ही नहीं, कोई नहीं। तो फिर जाकर के भेद करना पड़ा, फिर परिभाषाएं लिखी गई। जब खोटे साधु होने लगे, जब दुनिया भर के मांसाहार, दुनिया भर के साधु समाज में आ गया, तब फिर उनको क्या करना पड़ा, परिभाषा बनाना पड़ी कि नहीं, वही साधु इसमें आएगा जो इस प्रकार की चर्या का पालन करेगा, जो 28 मूल गुण का पालन करेगा, जो इस प्रकार की चर्या पालन करेगा, वही साधु की कोटि में आएगा। शेष साधु की कोटि में नहीं गिने जाएं। ये हमारे आज के समय, अब आज के समय में तो दिगंबरों में भी भेद करना पड़ रहा है, क्योंकि दिगंबरों में भी शिथिलाचार आ गया। आज जैनी को दिगंबर, जैन मुनि, पिछी कमंडल देख करके विचार करना पड़ता है। आज दिगंबर जैन के भेष में है, लेकिन विचार करना पड़ रहा है।
जैसे कल मनोज बाबू ने प्रश्न किया था परसों, देश ब्रह्मचारी का है, ब्रह्मचारी का भेद तो त्यागी वृत्ति का कहलाता है, लेकिन वो त्यागी वृत्ति का विरोधी है, वो मुनियों का वो स्वार्थी है, उसको मुनि से मतलब नहीं है, उसको अपने ग्रुप से मतलब है, उसने एक ग्रुप बना लिया। जैसे हमने परसों उनको जवाब दिया था, आज कुछ साधु संत त्यागी वृत्ति समाज में जातिवाद फैला रहे हैं, क्योंकि उनमें आचरण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का आचरण भ्रष्ट होता है तो वो जानता है कि भ्रष्ट होता है या नेचर भ्रष्ट होता है या बुद्धि भ्रष्ट होती है या उसका प्रभाव नहीं होता है, तो वो जानता है कि मुझे सभी लोग तो स्वीकार करेंगे नहीं। अब क्या करें, तो फिर वो ग्रुप बनाता है, तो वो ग्रुप बनाता है, बोले ग्रुप तो स्वीकार कर लेगा, असंतुष्टों का ग्रुप बनाता है। फिर वो देखता है कि जो व्यक्ति जो है उससे असंतुष्ट कौन है, उस असंतुष्टों का ग्रुप बना करके और उसमें अपना राज चलाइए। सबसे खतरनाक आदमी है, वो जान रहा है कि सब मुझे मानने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे में गुण ही नहीं है, सारी दुनिया मुझे स्वीकार नहीं करेगी, सारे जैनी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करता है, फिर एक ग्रुप बनाता है। जितने शुक्लाचारी साधु हैं देखना आप, वो सर्वव्यापक नहीं होंगे, वो पंथवाद बनाएंगे। अब वो पंथवाद का नारा लेके चलेंगे तो लोग उनके शुक्लाचार को भूल जाएंगे और कहेंगे अपना पंथ वाला है, और अपने व्यक्ति के कभी दोष नहीं दिखते। अब वो पंथ, वो साधु, जितना आप देखना बहुत सारे साधु पंथवाद के नाम से रोटियां खा रहे हैं और शुक्लाचारी हैं, लेकिन उनका ग्रुप इसलिए नहीं बोलता कि आकर कैसा भी है तो हमारी पंथ की बात तो कर रहा है, इसलिए वो मान जाते हैं। इसी प्रकार कुछ ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति साधु संत ऐसे हैं जो जानते कि सभी लोग मुझे मानेंगे नहीं, तो वो समाज में जातिवाद फैला देते। अपन इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, अपन को ग्रुप बना, बस वो एक जाति विशेष को भड़काते हैं, एक जाति विशेष को भड़का करके अपनी रोटी सेंकते हैं। ये अंग्रेजों की नीति थी, उस जाति में भी भेद कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, यदि स्वयं निर्दलीय खड़ा हो जाए, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है नेता, जो निर्दलीय होकर के जीतता है। सबसे ईमानदार व्यक्ति, सबसे अच्छा नेता, सबसे बढ़िया नेता। लो तो मैं नेता की बात कर रहा हूं, अच्छा नेता ढूंढने की कला सिखा दूं। जो नेता निर्दलीय खड़ा हो, जीत जाए, समझ लेना उससे अच्छा नेता कोई हो ही नहीं सकता। निर्दलीय जीत गया, सबसे बढ़िया नेता होता है निर्दलीय जीतना। विपक्ष के भी वोट आना, पक्ष के भी वोट आना, सभी का वोट एक तरफ आकर निर्दलीय जीत गया। लेकिन निर्दलीय जीतने वाले नेताओं की संख्या कितनी है, बोलो ना, बहुत कम। नगर निर्दलीय, पार्षद से निर्दलीय ले लेना, ऊपर प्रधानमंत्री तक निर्दलीय लेकर के। और निर्दलीय व्यक्ति को इतनी हिम्मत होती है, हमने निर्दलीय से पूछा, मैंने कहा भाई तुम तो किसी दल के नहीं, बोले महाराज मैंने अपनी ऐसी इज्जत बनाई है कि विपक्ष भी हमें वोट देगा, सारे वोट हम ही को मिलने वाले हैं, क्योंकि जनता में हमारी रेपुटेशन है। यदि आप अच्छे आदमी हैं तो आप अपना निर्दलीय चुनाव खड़े होइए, घर में, समाज में, देश में, जहां हो, एक बार निर्दलीय वोट खड़ा करवाइए, तुम्हारी इज्जत कितनी है, बहुत कम संख्या है। तो लोग पार्टी से खड़े होते क्यों गिड़गिड़ाते हैं? मैंने कई बार लोगों से कहा, मैंने कहा पार्टी के हाथ पे जोड़ते हो तुम्हें टिकट नहीं, निर्दलीय कितने खड़े हो सकते हैं?
निर्दलीय कितने खड़े हो सकते मनोज बाबू? खतौला में जितने नागरिक हैं 18-21 वर्ष से ऊपर, निर्दलीय चुनाव, निर्दलीय खड़े होने पर फिर किसी से टिकट मांगने की जरूरत है? क्यों जोड़ते हो तुम लोग हाथ पर? सारे भारत के लोग कह रहे हैं सब खड़े हो रहे हैं चुनाव में। निर्दलीय जितने 21 साल कितना है, 21 साल के जितने नागरिक हैं, नागरियां हैं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, सारे लोग अगले चुनाव में खड़े होना। कोई वोटर बचा ही नहीं। 1.25 अरब लोग हैं, 1.25 अरब खड़े हो जाओ। निर्दलीय है, कोई नहीं रोक सकता। मैं निर्दलीय खड़ा हूं, क्यों नहीं खड़े हो रहे? अरे महाराज जी आप समझो बात को, काय को पोल पट्टी को? निर्दलीय खड़े होने में रिक्स से हमारी पत्नी की भी वोट मिलेगी ये भी गारंटी नहीं है, घर के लोग भी वोट देंगे ये गारंटी नहीं है, मोहल्ले का भी वोट मिलेगा। बस बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। निर्विरोध और निर्दलीय जब दुनिया में कोई व्यक्ति होता है उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। निर्विरोध किसी भी चुनाव में आपको खड़े होना है, निर्विरोध खड़े हो। कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हम चुनाव में समाज, उनके निर्विरोध खड़े हो तो मेरा आशीर्वाद है और चुनाव हो तो फिर मेरा आशीर्वाद नहीं। निर्विरोध रेपुटेट होता है, सबने सहमति दे दी, हाँ सबकी सहमति। अपनी जिंदगी में ऐसा परिणाम बनाया जाए कि हम निर्विरोध हो जाए, और ऐसा निर्विरोधता। और वो पार्टी का, इसलिए अब पार्टी की बात क्यों बोले महाराज जी, पार्टी से इसलिए खड़े होते लोग कि कैसा भी हो पार्टी की वोट तो पक्के हैं। क्योंकि जो कट्टर पार्टी वाले हैं ऐसे लोग जीत जाते हैं पार्टी से जिनको उनकी पत्नी ने भी वोट नहीं दिया, लेकिन पार्टी के वोट वहां इतने ज्यादा थे कि वो जीत गए। तो पत्नी ने कहा मैंने तो तुम्हें वोट दिया ही नहीं था, लेकिन पार्टी के वोट थे। ऐसे ही लोग गड़बड़ करते, यही देश को बर्बाद कर रहे हैं। जो पार्टी के वोटों पर जीतते हैं वो कभी देश को आजाद नहीं कर पाएंगे, और जो स्वयं की शक्ति से जीतते हैं वो देश को आकाश में पहुंचा देंगे। पार्टी के वोटों से जीतता है व्यक्ति, और पार्टी का वोट सत्य नहीं देखता। पार्टी का वोट कभी अच्छा बुरा नहीं देखता। पार्टी का वोट क्या देखता है? हमारी पार्टी का व्यक्ति है। जाति का वोट भी आज जाति समीकरण हो रहा है। जाति का व्यक्ति, जाति की वोटिंग हो जाए तो वो ये नहीं देखता है कि अच्छा है कि बुरा है, बस हमारी जाति का है। और परिवारवाद हो जाए तो व्यक्ति कुछ भी नहीं देखेगा, बस ये देखेगा कि मेरे परिवार का है। बस यही आज समाज में और धर्म में हो रहा है। आज कोई ब्रह्मचारी जैसे आपके प्रश्न का, वो कुछ नहीं देखता, समाज ये देखती मेरी जाति का है, अब वो अच्छा है कि बुरा है कैसे भी है, और वो भी अपनी जाति के बल पे जिंदा है। वो सबका क्यों नहीं है? क्योंकि जाति के जो उसको पक्ष नहीं कहे, जाति में फूट नहीं डाले तो ब्रह्मचारी कोई रोटियों को नहीं पूछे। तो उसने भी क्या कह दिया कि अब अपनी रेपुटेशन तो है नहीं, अब ऐसा करो कि अपन जातिवाद का नारा ले लो, तो भारत देश जातिवाद के नाम से अंधा है, तो मेरी बात मान लेगा। इस समाज में हो रहा है, साधु भी समाज में हो रहे हैं। निर्दलीय साधु बनो, उसके लिए साधु को कोई पक्ष नहीं, सारा भारत हमारा है, सारे तीर्थ हमारे हैं, सारे मंदिर हमारे हैं, सारे साधक हमारे हैं, बस ये करना पड़ेगा। जहां जाए वही अपना है, सारे तीर्थ हमारे हैं। साधु यदि किसी एक तीर्थ से बन जाएगा वो फिर कभी भी
जगत का प्यारा नहीं बन सकता। साधु को अपनी रेपुटेशन बनाना है तो संसार में जितना भी तीर्थ है बस अरहंत भगवान का होना चाहिए। सारे तीर्थ किसके हैं? तुम्हारे नहीं। तुम तो बहुत चालू आदमी हो, तुम तो खितौला गए हो। महाराज जी देखो, आप सारे तीर्थ हमारे नहीं, हमारे 2 तीर्थ है, चमत्कारोदय और गौसल। देखो अब ज्यादा नहीं, इन 2 के अलावा मैं किसी तीर्थ को तुम्हारे नहीं कह रहा। तुम तो बंटवारा किए बिना रहोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है सब तीर्थ में हमें कोई पूछने वाला नहीं है, सब तीर्थों में हमें सत्ता मिलने वाली नहीं है, सब तीर्थों में हमारी हुकूमत चलने वाली नहीं। हमारी हुकूमत चलेगी तो 2 ही क्षेत्रों पर चलेगी, है ना। तो तुमने अपना एक सीमा मान लिया। आप ग्रस्तों को नहीं, हम साधुओं की बात कर रहा हूं। हम भी ऐसे ही कर लें, हम भी कोई एक क्षेत्र को माने तो वहां मेरी चलेगी जम के। बोलो, पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी यदि एक तीर्थ को अपना मान लेते तो क्या होता, और मैं यदि एक तीर्थ को अपना मान लूं तो बताओ फिर क्या होगा। फायदा और नुकसान बताओ जल्दी। अरे एक तीर्थ को मैं मानने की यदि सहमति हो तो पक्का है मैं सोने का बना दूंगा। सारी जिंदगी कमाई, जहां भी जाऊंगा कहीं भी जाऊंगा समेट के कहां लाऊंगा। चलो कौशलपुर कहते, कोई बात नहीं, कहते तो कहो तो सही, तुम्हें हिम्मत हो तो। सारी दुनिया में कहीं भी जाऊंगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र कौन सा है मान लो, सारे भारत की कमाई कहां जमा होगी? और बताओ भैया मेरी कमाई कितनी है? और सारे भारत की कमाई यदि मैं एक ही क्षेत्र में भेजूंगा, चतुर्मास की बचत, पुरुषों में से जो कुछ भी जो बोले सबसे एक ही सुधा सागर महाराज का एड्रेस, जिसको दान देना है सुधा सागर महाराज के आशीर्वाद से, वह दान सीधा फलाने बैंक में लाइव में चलाऊंगा, बैंक नंबर बन जाएगा क्षेत्र, अच्छा बनेगा। गोसलपुर खोलो, गोसलपुर बन जाएगा। मैं गोसलपुर का होकर रह जाऊं, एक क्षेत्र तो बन जाएगा महानुभाव, बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन कल्पना करो दुनिया का क्या होगा। जिस क्षेत्र के पास महाराज ही नहीं होगा उस क्षेत्र का क्या होगा। मैं चाहता तो एक क्षेत्र को भी रूप दे सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं। मेरा सोच यही है, जहां पर दिगंबर जैन भगवान है, दिगंबर जैन का स्वरूप है, संसार के हर कोने का वो तीर्थ, वो मंदिर मेरा है। मैं क्यों नहीं सकता हूं? मैं क्यों नहीं सकता हूं? मुझे प्रतिदिन नया नया मंदिर मिलता है, नया नया क्षेत्र मिलता है। पुराने में थक जाओ। कटनी में था तब मेरा क्षेत्र कौन सा था? इस क्षेत्र में था। और बहौरी बंद आया तब, और अब गोसलपुर का है। अब बेटा ध्यान रखना, मैं किसी क्षेत्र से बनूं तो यहां की कमाई भी नहीं जाएगी। कितना आनंद आ रहा है देखो। हर व्यक्ति चाह रहा है, हर व्यक्ति मान रहा है महाराज मेरे यहां जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि महाराज जहां जाएंगे उनकी कमाई वहीं मिलने वाली है। वो वहीं कुआं खोदेंगे, बाहर से तुम्हें आने नहीं दूंगा और यहां से बाहर जाने नहीं दूंगा। जब तक मैं यहां बैठा हूं, जो कमाई आएगी वो इसी क्षेत्र की होगी, ना यहां से दूसरे क्षेत्र की आएगी और ना यहां से दूसरे क्षेत्र को जाएगी। देख लो आज सारा भारत चाहता है, सब भारत चाहता था कि आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे क्षेत्र पर पधार जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि जहां ये पधारेंगे वहीं पर क्या हो जाएगा। आज यही तो सबको है कि महाराज हमारे हैं,
हमारे हैं, क्योंकि जहां हम पहुंचेंगे वहां हम भूल गए चमत्कारोदय कहां है। चमत्कारोदय एक क्षेत्र था, ऐसा सुना था मैं, कुछ थोड़ा स्मृति में आ रहा है। चमत्कारोदय उसका गांव का नाम बहोरी बनता शायद। कहां है, कहां है, मैं भूल गया। मुझे तो इस समय मात्र इतना याद है, संसार का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है गौसलपुर की पहाड़ी पर। सबसे ज्यादा चमत्कार यही है, सबसे ज्यादा शक्तियां यही है। महाराज जी बहोरी बंद में भी आपने, बहोरी बंद है कहां मुझे पता ही नहीं। अरे महाराज वो सिहोरा के उस तरफ। अच्छा सिहोरा के उस तरफ है, और हम तो सिहोरा के इस तरफ है। वो कहां है सिहोरा के, और हम कहां हैं ये इस तरफ। तो इस तरफ का होना, मैं उस तरफ का क्यों हो जाऊं। क्या आनंद है। इसको बोलते हैं कि सब कुछ होकर के भी कुछ भी उसका नहीं है। सब कुछ मेरा है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सबके हैं। सबके नाम है, कोई मतलब है, सबके हैं जितने हैं, बस एक स्वरूप निश्चित कर दिया। ये स्वरूप जहां है, ये स्वरूप जहां है वही मेरा है और मैं उसका हूं। बस इतने से ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछता। मैं पूछता हूं कि जो आगम के अनुसार मंदिर है क्या, आगम के अनुसार आमना है क्या, आगम के अनुसार स्वरूप है क्या, आगम के अनुसार आप लोग मानते हो। यदि शास्त्र के अनुसार, कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार, कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार संसार के जितने मंदिर हैं, जितने तीर्थ हैं, वे सब मेरे हैं और मैं उनका हूं। उनके लिए मेरा सदा कोई मेरा क्षेत्र नहीं, कोई मेरा एक भी क्षेत्र नहीं है। और सबसे ज्यादा क्षेत्र किसके पास है। नाम कम पड़ रहे, नाम 3 दिन हो गए जो नाम सोचता हूं वो भाई ये तो आप रख चुके। कोई अच्छा नाम जैसे आता है, अच्छे नाम तो आते ही है, तो जैसे होता है तो हम तो भूल जाते हैं रख करके। क्योंकि जिनके ज्यादा बाल बच्चे हो जाए ना, फिर बच्चों के नाम ही भूल जाते, फिर 1 नंबर 2 नंबर रखते हैं। फिर वो कभी नंबर, हमारे संघ में जो बड़े बड़े संघ होते ना, हारिका माताओं के, तो लोग नाम भूल जाते हैं, इनका क्या नाम, तो फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से कहते हैं। ऐसे मैं भी भूल जाता हूं, तो फिर बाद में अच्छा वो तो आप रख चुके पहले। देखो हम जिंदगी में बनाते तो एक क्षेत्र बना पाते, अच्छा बना लेते, लेकिन किसी एक क्षेत्र का नहीं हुआ तो कितने बन गए भैया। और अभी कितने और बनना है उसकी एंड मत करना, क्योंकि सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। वही जोश, वही समर्पण, वही भाव, वही उत्साह है। हर क्षेत्र में देखना, लोग कहते महाराज जी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सोच रहे हो, सुबह से उठकर कांटों में घूम रहे हो, कोई ना कोई लगाव तो आपका है, कोई ना कोई आपका स्वार्थ तो है, लगाव तो है। नहीं तो इतनी मेहनत कौन करता है। भक्तों के पैसा दिलवा रहे, प्रवचन दे रहे, दान दिलवा रहे, नक्शा देख रहे, कमल, इतना बिना लगाव के महाराज जी कुछ होता नहीं है। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसका आज तक ये दुनिया का कहीं ना कहीं स्वार्थ है, होता है स्वाभाविक। परायों के लिए तुम्हारा इतना भाव आएगी ही नहीं, कोई ना कोई स्वार्थ होता है, चाहे घर का स्वार्थ हो। अब पड़ोसी का बेटा तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारा स्वार्थ अपने बेटे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, स्वाभाविक। तो वही संस्कार तुम साधु महाराज जी का कोई ना कोई स्वार्थ तो है।
महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हम ज्यादा नहीं बोलते। मैंने कि भाई अभी तू नहीं पकड़ पाएगा, मैं समझाऊंगा तो तू समझ नहीं पाएगा। मेरे बिहार होने के बाद पूछना कि मुझे कितना लगाव है। बिहार होने के बाद पूछना कि मेरा कितना लगाव है। अब बोलो चमत्कारोदय से मेरा कितना लगाव है बिहार के बाद बताओ। भूल गया चमत्कारोदय कहां है? अच्छा शिवहरा के उस तरफ है। अब सारी ताकत किसमें लग रही है? सुबह 5:30 बजे बिहार करने के समय जो सबसे पहले ये कि पूरे क्षेत्र घूम आया, कांटों में गया, सब में गया, इतना कष्ट कौन उठाया? कोई ना कोई तो लगाव है। हाँ, गोसलपुर से लगाव है। कितना, कब तक है लगाव? कितना है? जब तक यहां बैठा हूं, यहां उठने के बाद फिर देखना मेरा लगाव कितना है। जो दशा चमत्कारोदय की हुई वही गोसलपुर की होगी। इतना व्यापकता सोच बना, क्योंकि सब चीज अपनी है, ये भी अपना है। भगवान बैठे हैं, दिगंबर क्षेत्र है, नियम है, कानून है, धर्म है, और भक्त भी सब, सारे भारत के भक्त हमारे हैं। कोई बहुत सारे लोग आगे पूछते हैं, ऐसे कट्टर भक्त हैं हमारे जो कहते आप तो बताओ कहां दान भेजना, हम वहीं भेजेंगे। कहां भेजना? आप तो स्थान जहां आप बता दोगे वही हम दान देंगे। मेरे से पूछने आते, महाराज आप कह दो जो दान, करोड़ों करोड़ों रुपया। एक बार राजस्थान में था, एक परिवार दिल्ली से आया, 1.5 किलो सोना लेकर, आभूषण मोड़, और मेरे सामने रख दिए। बोले महाराज जहां आप बताओ वहीं दान दूंगा। मैंने कि देखो चढ़ाओ मत, नहीं तो ये माली के जाएगा। हम माली को उठवा देंगे तुरंत, हमें कोई मतलब नहीं है। और हमारे माली को नहीं, कहीं दान दिलवा दो ना। मैंने कि मैं कहां दिलवाऊं? मैं अपने मुंह से किसी क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जिस दिन ले लूंगा उसी दिन मेरा अतिशय खत्म हो जाएगा, उसी दिन मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मैं 1.5 किलो सोने का लोभ करूं कि अपनी शक्तियों का लोभ करूं? मैं अपनी शक्ति को बचाऊं, मैं अपने अतिशय को बचाऊं कि 1.5 किलो लोहा, 1.5 किलो लोहा मायना रखता? भैया बताओ कितने रुपया का हो? आज के जमाने में 1.5 किलो सोना तो मायना रखता है, जितने का 1.5 किलो जो भी हो। मैंने कहा भैया मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं दिल्ली से चल के, अब मैं परिचित भी नहीं था उनसे। लोगों ने कहा कि तुम ये दान देना चाहते तो महाराज से पूछ के दो, वो सही जगह पे देंगे। 1 घंटे उन्होंने बहस की। मैंने कि मैं नहीं दे सकता, मैं जहां बैठा हूं यहां चढ़ा दिया, या तो कमेटी उठा लेगी, क्योंकि कमेटी चढ़ा हुआ उठाने में भी देर नहीं करती। यदि चांदी का स्लीपर हो तो कमेटी तुरंत वो उठा लेगी, या फिर माली उठा लेगा। नहीं महाराज कहीं मैंने नहीं कहा नहीं, मैं कभी कहता भी नहीं। कोई भी कितना भी प्रयास करे, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दान तुम वहां भेज दो। जब तुम मेरे से पूछोगे कि महाराज ये दान कहां देना है, मैं नहीं बोलूंगा। और जिस दिन बोलूंगा, आज जो तुम अतिशय देख रहे हो, आज जो तुम चमत्कार देख रहे हो, आज जो तुम देख रहे हो कि इस माइक से मुंह से जो निकलता है वो पूरा होता है, उसी दिन खत्म हो जाएगा, उसी दिन खत्म हो जाएगा। फिर मैं बोलता रहूंगा लेकिन मेरा वचन पूरा नहीं होगा। वचन पूरा होगा ही नहीं, उसी दिन आप देख लेना। आप जिस दिन मैंने बोल दिया कि ये दान तुम फलाने क्षेत्र में भेज दो, उसी दिन फिर हम कितने ही बोलेंगे, हमारा वचन पूरा नहीं होगा। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तुम्हें सारे भारत का दान दिलाऊंगा। मैं कहूंगा जहां ये पैसा सब वहां भेज दो, ये पैसा सब गोसलपुर भेज दो,
वो सब पैसा कोई भी आएगा नहीं, यहां नहीं देना, गौसलपुर देना, वो अपना क्षेत्र है। लेकिन मेरा अतिशय चला जाएगा फिर कि मेरे मुख से जो निकलेगा वो पूरा होता है। आप लोगों को पूछना चाहता हूं मैं क्या करूं? तुम्हारे क्षेत्र को दिलवाऊं, लेकिन मेरे अतिशय खत्म हो जाएगा फिर? नहीं, मैंने बस एक ही बात सोची है, जब तक मेरे मन में सारे भारत के तीर्थ और मंदिर जो कुंद मूल आमनानुसार हैं, वहां तुम जहां भी दान दो वहां मेरा आशीर्वाद है, तो ध्यान रखना। और जहां मैं बैठूंगा वही मेरा क्षेत्र है। ये दो गुण मेरे में जब तक रहेंगे, मेरा विश्वास है कि इस मुंह से जो निकलेगा वह पूरा होगा, चाहे वो बचैया क्यों न हो। बचैया वाला भी श्रावक जो था ना, वो दिल्ली वाला, वो भी कई दिनों से लगा था। और आज आप बोलो कहां लगूं, मैंने कहा मैं क्या बोलूं? नहीं, आप तो कहीं का बोल दो, आप तो जहां बोलोगे वही मंदिर बनाना था उसको। और भी स्थान थे जहां मंदिर की जरूरत है, एक दो स्थान आए थे, फिर मैंने तुरंत कहा बोल तो दूंगा, लेकिन मेरा अतिशय, तो मैंने कह दिया भैया मुझे पता नहीं, सोचेंगे। क्योंकि अपना सिद्धांत क्या है, जहां पहुंच जाना उसी को अपना मान लेना। और बचैया यदि नहीं जाते तो बचैया वालों को मिलने वाला नहीं था। मेरे मुख से बचैया शब्द निकलते ही नहीं, बावरी बंद में भी नहीं निकलता। क्या बचैया का मुझे मालूम नहीं था कि बचैया के लोग असमर्थ हैं, मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, छोटी सी समाज है। मुझे बावरी बंद में मालूम था, इन लोगों ने कई बार कहा, लेकिन मैंने उसको बचैया का नाम नहीं लिया। बावरी बंद में भी आए थे ना, बावरी बंद महाराज जी कहाँ बनाना। अब मेरे मन में तो आ गया कि कह दूं यही बात भी, एक बचैया गांव है, वहां के लोग मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, तो वहां आया। लेकिन यहां तक आते आते मेरे मुंह कहता, देखो बाबा जी अभी तुम बावरी बंद में बैठे हो, यहां का ही नाम लो, दूसरा नाम नहीं लेना। जब बचैया पहुंच गया तो मैं कहां का हो गया? बचैया। बचैया का मंदिर किसका हो गया? हमारा हो गया। बचैया के भक्त किसके हो गए? हमारे हो गए। तब बचैया में बैठ करके हमने कहा, अब बेटा तुझे देना हो तो जहां मैं बैठा हूं यही दे दे। लोग समझ नहीं पा रहे कि सिद्धि का कारण क्या है। मेरे पूज्य गुरुदेव का जब विहार हुआ, हमारा बहुत पहले की घटना है, उस समय आचार्य महाराज से पूछा कि ये समाज है, आप प्रभावना के लिए भेज रहे हैं, तो हम हर कार्य में सफल कैसे होंगे? तो आचार्य श्री ने एक बहुत छोटा सा मंत्र दिया, अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, दूसरे का अहित करना नहीं, जाओ सफलता तुम्हारे आगे आगे दौड़ेगी। और आज वही देख रहा हूं, कोई मुझे किसी क्षेत्र से स्वार्थ नहीं, किसी क्षेत्र पर रहना नहीं, मठ बनाना नहीं, कोई मतलब नहीं। और जहां पहुंच जाता हूं उसका कभी अहित विचार करना नहीं, हित ही करने का भाव आता है। ये हो इतना व्यापक, सब मेरा है, सब मेरे हैं। देखो सारी दुनिया एक दिन तुम किसी के नहीं हो करके सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया सब कुछ तुम्हारा हो जाए। ये व्यापकता जब आ जाती है, बत्थु साहबो धम्मो, ये व्यापकता से एक देश का प्रधानमंत्री इतना प्रभावित हुआ, असाधारण बोला उनका, असाधारण चीज, बत्थु साहबो धम्मो। कोई दुनिया का दर्शन नहीं कर पाया। ये खोज मात्र जैन धर्म की खोज है, सर्वज्ञ की खोज है। इतना व्यापक कौन सा धर्म होगा? इसी व्यापकता को लेकर ऋषभ देव ने ये व्यवस्था नहीं बनाई, तो उन्होंने व्यापक बनाया था कि जैन धर्म जो सच्चा धर्म है वो किसी जाति का नहीं होता, किसी व्यक्ति का नहीं होता,
वो प्रत्येक वस्तु का होता है, ये बनाया था। इसलिए जैन धर्म नाम की कोई जाति दुनिया में है ही नहीं, थी नहीं, शास्त्रों में नहीं मिली हमें जैन जाति। हमें सारी ब्राह्मण मिला, क्षत्रिय मिला, लेकिन जैन जाति नहीं मिली, क्योंकि जैन जाति थी ही नहीं। जैन जाति नहीं थी, जैन धर्म था। कुंद भगवान ने जैन धर्म शब्द का प्रयोग किया। बोलो, जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। और धर्म पर किसका अधिकार है? और धर्म सूर्य के समान होता है। जैसे सूर्य अपना प्रकाश देखता है तो वो ये नहीं देखता है कि हमारा प्रकाश किसको जाना किसको नहीं जाना, वो तो निकलता है, तो जिसका दरवाजा खुला है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार जैन धर्म की आचार संहिता जो बनाई, बस उस आचार संहिता को बनाना पड़ा, क्योंकि पहले सबके आचार एक थे, विचार एक थे। इसलिए उन्होंने कह दिया, नमो लोहे शब्द साहू। जो जो साधु हैं वे सब, लेकिन अब साधु के खोटे भेष हो गए, साधु खोटे हो गए, साधु में साधुता खत्म हो गई, मात भेष रह गया। तो फिर बनाना पड़ा कि नहीं, आचार संहिता, इस आचार संहिता के अंतर्गत आओगे तो ही वे सारे साधु वंदनीय हैं जो इस प्रकार की आचार संहिता का पालन करते हैं। तो इतनी व्यापकता जब दुनिया की है, प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को समझो। लेकिन ये बात मैंने नियत की बात आज कही। नियत बहुत अच्छी चीज है। हर चीज जिंदगी का शेडेड हो, निश्चित हो, तो बहुत कुछ समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि निश्चित, जैसे हमने अभी कहा, आंख ही अकेली देखती है तो सब समस्याएं समाधान है कि नहीं? गाड़ी उसी हिसाब से बनती है, रास्ते उसी हिसाब से बनते हैं। यदि शरीर की कोई भी इंद्री देखने का काम करेगी तो जो के प्रारंभ में कहा था, अव्यवस्था होगी कि नहीं? तो संसार की व्यवस्था किससे बन रही है? नियत से। खाने का द्वार एक है, अपन खाते, कहीं से भी खाते तो पाखाना निकलने का, गंदगी निकलने का द्वार एक है, कहीं से निकलता तो सोचो क्या होता? नियत है, व्यवस्था है कि एक ये गंदगी का स्थान है, ये खाने का स्थान, ये देखने का, ये सोचने का, सब पूरे शरीर में स्थान निर्माण कर्म की चर्चा थी। स्थान निर्माण कर्म और नियत नाम का निर्माण कर्म, ये बहुत छोटे से कर्म है, बहुत छोटे, इनका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, शरीर के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन इतना जब मैंने, क्योंकि कभी कभी हम कर्मों की एक एक कर्म को लेकर के चिंतन करते हैं, कौन से कर्म से कौन सी व्यवस्था इस दुनिया की बनती है। 148 कर्म है, एक 48 कर्मों से अपनी जिंदगी समाहित होती है। तो मैंने सोचा कि अघातीय कर्मों में, घातीय कर्मों के तो कोई काम के नहीं है, वे तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। घातीय कर्म हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं, अघातीय कर्म है काम के। कौन सा कर्म? तो मैंने चिंतन में चल रहा था निर्माण नाम कर्म। नाम कर्म की जो 92 प्रकृतियां हैं, 93, उन प्रकृतियों में एक आता है निर्माण नाम कर्म। और निर्माण नाम कर्म में जब भेद किया पूज्यपाद स्वामी ने, स्थान निर्माण कर्म और प्रमाण निर्माण कर्म, इसके संबंध में जब चिंतन किया तो मैं अंदर ही अंदर उछल गया। एक छोटा सा कर्म, कल्पना करो, स्थान नाम कर्म यदि नहीं होता तो बोलो अपने शरीर की इंद्रियां, अंगोपांग कहां होते? ये हाथ यहां न होके यहां होता तो, ये पैर नीचे ना होके यहां होते तो। स्थान नाम, एक छोटा सा नाम कर्म महान हुआ, बहुत छोटा। जैसे आपकी गाड़ी में जो होता ना बाल्टी, छोटा सा होता है, लेकिन महत्व। एक छोटा कटआउट होता है, इतनी लाइटें, सब बल्ब की कीमत है, मीटर की कीमत है, सबकी, लेकिन कटआउट में एक तार लगा रहता है, थोड़ा तिरछा। कितना सा होता वो तार फ्यूज हो जाता है तो
अब उस कटआउट की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, एक इतना सा तार है, बस इस ऐसे टेढ़ा जुड़ा रहता है। ऐसा मैंने देखा जब क्यों चलो मेरे कटआउट बने, कटआउट बहुत बड़ी चीज होगी, पावर हाउस है। ला के देखा तो इतना सा है, वो कीमत भी नहीं है, लेकिन मूल्यवान इतना है कि वो कटआउट पूरी लाइट को भी गायब। ऐसा ही निर्माण नाम कर्म है। उस नाम कर्म की मेहरबानी है कि अपने शरीर में सब कुछ व्यवस्थित है। अनव्यवस्थित होता है तो बदरूप लगता है, अव्यवस्थित होता है। इसलिए नियत नाम कर्म भी जरूरी है। मां दो ही कर्म नियत हैं जो सारा नियत करते हैं। तो प्रकृति ने नियत किया, लेकिन नियत नाम कर्म, नियत वस्तु तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर पाएगी। व्यवस्था तो बना देगी, सृष्टि ने व्यवस्था तो बना दी। सूर्य पूरब से निकलेगा, व्यवस्था है। पश्चिम में डूबेगा, व्यवस्था है। नीम कड़वी होगी, सदा कड़वी ही होगी, व्यवस्था है। आम मीठा होगा, व्यवस्था है। सब ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिसका नियत धर्म ना हो। नरकों का नियम धर्म, देवों का नियत धर्म, मनुष्य सबका नियत धर्म कर दिया। मनुष्यों का में विभेद कर दिया। नियत धर्म, स्त्री का नियत धर्म अलग है, पुरुष का नियत धर्म अलग है। दोनों का नियत है, दोनों का प्रोसेस अलग है। अब पर इससे क्या होगा? जो बात मैं कह रहा था कल के प्रवचन की बात, अब ये रॉ मटेरियल तो हमें मिल गया है। बताते गौसलपुर बहुत खतरे में है, क्योंकि जिस स्थान की कीमत बढ़ जाती है वो स्थान खतरे में हो जाता है, और जिस स्थान की कीमत कम रहती है उसको कोई नहीं पूछता, पड़ा रहता है। अब गौसलपुर पूरा एरिया खनिज क्षेत्र में आ गया, और यहां इतना माल है, इतना माल है, कभी भी सरकार कह सकती है गौसलपुर खाली करो, क्योंकि गौसलपुर के नीचे क्या है, और तुम्हें लोग दे देंगे कि तुम्हारा जैसा मकान है उससे डबल मकान में दूसरी जगह दे रहा हूं। लोभ में तो दुनिया चली जाएगी। एक बार मैं बिहार करते करते राजस्थान में उदयपुर के पास में एक राजसमंद करके है, वहां जब 95 में अशोक पाटिल ने एक माइंस ली थी, 400 फुट ऊंचे थे। उन्होंने हमसे कहा था, महाराज जी ऐसी बढ़िया माइंस मिली है कि हमारी 7 पीढ़ी भी खोद खोद के खाएंगे तो भी कमी आने वाली नहीं है। यही शब्द होंगे, 7 पीढ़ी जो उनका प्रोडक्शन रहा होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने लगा लिया इतना हम प्रतिदिन निकाल पाते हैं, तो 7 पीढ़ियां तक खोदेंगे तो भी ऐसी माइंस मिली है। अच्छी बात। 5-6 साल बाद में घूमता हुआ बिहार करते करते उसी माइंस के पास से निकल रहा था, और कुछ दिन पहले ही 2 साल पहले उन्होंने एक ऑफिस बनाया था, और 5 करोड़ रुपए का ऑफिस बनाया था। और वो गए, मैंने कहा वो माइंस कहाँ है जो 7 पीढ़ियों की है? बोले महाराज 1-2 साल में खत्म होने वाली है ना। 7 पीढ़ियों का माल उन्होंने 5 साल में निकाल दिया। कि निर्मूल गौसलपुर की पहाड़ी को अनमोल बनाने का प्रयास करो। ये हमारे तुम्हारे हाथ में है, ये प्रकृति के हाथ में नहीं है, नियत के हाथ में नहीं। हम और तुम दोनों मिलकर के इसका ऐसा प्रोडक्शन बनाएंगे, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।